Hello everyone, welcome to iQuanta. I am Yogesh and here I am with the 8th session on numbers, okay, that is based upon remainder theorem again. So far in the previous 3 sessions, we solved remainders through divisibility rules, remainders through Euler theorem, remainders through Chinese theorem. Now we have come to another remainder theorem, that is Wilson remainder theorem. This is the last type of remainder theorem, okay. इसके अलावा कुछ नहीं आएगा रिमाइंडर्स के अराउंड. इफ दे मेक अ क्वेश्चन out of remainders, it will either be based upon specific remainder theorem or it will be a combination of these remainder theorems, okay. So we'll see such questions today and I hope you are diligently following all these sessions. These are very high quality sessions, okay, and I hope you are also solving the questions that I bring here. If you want a practice playlist which covers all the topics of numbers, then उस practice playlist का link description में top पे है, आप उस पर जा करके पूरे numbers के questions कर सकते हो. अच्छी quality के questions हैं वहाँ पर. And as I say, it is very important to stay in communities जहाँ पे इसी साल एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं. सो ऑन द टॉप देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, ओके, दैट यू शुड ज्वाइन बिकॉज उसमें वही सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल आपके साथ एग्जाम देंगे. फाइन. सो विल्सन रिमाइंडर थ्योरम एंड दिस इज बेसिकली यूज जब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक फैक्टोरियल को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर. सो फार वी हैव सीन दैट पावर वाला क्वेश्चन हो सकता है ना, रिमाइंडर में जो डिविडेंड है वो पावर में हो सकता है. एंड देन हमने देखा है कि कई बार डिवाइजर डिविडेंड को प्राइम होते हैं, कई बार नहीं होते हैं. कई सारे रिमाइंडर क्वेश्चन हम डिविजिबिलिटी रूल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं. पैटर्न रिमाइंडर्स मैंने आपको पिछले सेशंस में कराए थे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द प्रीवियस सेशंस, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, लेट्स गो अहेड. So I'm talking about Wilson remainder theorem and I have specifically mentioned that it is used in remainder problems having factorials. मतलब आपको किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालना और फैक्टोरियल दिख गया तो पक्का वहाँ पे विल्सन रिमाइंडर थ्योरम यूज हो ही रहा होगा. ओके, इसके कुछ रूल्स हैं. सबसे अच्छी बात विल्सन रिमाइंडर थ्योरम की ये है कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूल्स हैं. अगर आपको ये रूल्स याद आते हैं, 3 रूल्स हैं, 3 रूल्स अगर आप याद कर लेते हो, यू आर काइंड ऑफ डन विद विल्सन रिमाइंडर थ्योरम. बहुत ईजी है. ओके, सबसे अच्छी बात इसकी ये प्रोबेबली चाइनीज़ वगैरह इन सबसे ईजी है. ओके, बिकॉज आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है. जैसे चाइनीज़ में पहले को प्राइम चेक करो, मतलब चाइनीज़ यूलर में आपको पहले को प्राइम चेक करो, देन उसके बाद यू मेक सेवरल इक्वेशंस, उनको इक्वेट करो, है ना, वो सब होता है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. ठीक है. एंड फॉर एनी प्राइम नंबर पी, अगर आप विल्सन थ्योरम के रूल्स देखते हो, सो फॉर एनी प्राइम नंबर पी, तो जनरली ये आपको उन केसेस में लगता हुआ दिखेगा जहाँ पे कोई प्राइम नंबर किसी फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है. फॉर एनी प्राइम नंबर पी, प्राइम नंबर, ओके, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विल्सन थ्योरम का. तो जब भी विल्सन थ्योरम अप्लाई कर रहे हो तो प्राइम वाला पार्ट जरूर चेक कर लेना. फॉर एनी प्राइम नंबर पी, पी माइनस 1 फैक्टोरियल मॉड पी, यानी कि अगर आप पी माइनस 1 फैक्टोरियल को, किसी नंबर के एक कम फैक्टोरियल को उस प्राइम से डिवाइड कर रहे हो, तो p माइनस 1 आपका आंसर आएगा, मतलब कि रिमाइंडर p माइनस 1 आएगा. सिमिलरली p माइनस 2 फैक्टोरियल, प्राइम में से 2 कम का फैक्टोरियल, if it is divided by that prime, the answer will be 1, always 1. And p minus 3 factorial mod p will be p minus 1 by 2. तो यानी कि ये रिमाइंडर्स दिए हुए हमको. These are reminders when such a factorial value is divided by a prime number. So suppose मैं एक प्राइम लेता हूँ, suppose मैं लेता हूँ 13. Okay, so if I write down, if p is my अगर 13 मेरा प्राइम है, okay, suppose p 13 है, okay, so what will this situation be? 13 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 12 फैक्टोरियल को कौन डिवाइड करेगा? इट विल बी डिवाइडेड बाय 13. ओके, मॉड 13. सो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13, रिमाइंडर विल बी p माइनस 1, दैट इज 13 माइनस 1 विच विल गिव यू 12 एज द आंसर. ओके, सपोज अगर p अगेन, आई मीन p मेरा 13 ही है, इफ आई पुट इट इन दिस, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? 13 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 11 फैक्टोरियल मॉड, डिवाइजर तो हमेशा प्राइम नंबर ही रहेगा. तो अगर किसी प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर अपने 2 लेस वाले फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है तो हमेशा रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा. ओके, एंड p माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि अगर आप 13 को प्राइम लेके चल रहे हो, 13 माइनस 3 इज 10, 10 फैक्टोरियल इफ इट इज डिवाइडेड बाई 13, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी p माइनस 1 बाई 2, दैट मीन्स प्राइम मेरा क्या है 13, 13 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 12 बाई 2, दैट इज 6. दीज आर द सिंपल रूल्स. अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया किसी ने, सपोज कि 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18, तो कभी भी ये विल्सन थ्योरम वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज आपका डिवाइजर क्या है, प्राइम नहीं है. इज 18 अ प्राइम? यहाँ पे आपका जो डिवाइजर है प्राइम 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 है. इज इट प्राइम? नो. सो व्हाट विल बी द आंसर टू 16 फैक्टोरियल मॉड 18? आप देखोगे कि क्या 18 16 फैक्टोरियल के अंदर है, क्या 16 फैक्टोरियल का आप जब प्रोडक्ट लिखते हो, व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल इज कंटिन्यूअस प्रोडक्ट टिल 1. यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है,
So that is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. I'll teach that in the next slide, okay? But as of now 16 factorial क्या होता है? 16 into 15 into 14 and so on. आप करते करते कहाँ जाओगे? 3 to 1. You stop at 1 in factorials. इसको डिवाइड करना है 18 से, तो ऑब्वियसली 16 फैक्टोरियल के अंदर 18 तो आएगा ही, बिकॉज 9 होगा यहाँ पर एक, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये 9 और ये 2 मिलके 18 बना देंगे एंड डिवाइजर को कैंसिल कर देंगे, सो इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा ऑब्वियसली. 16 फैक्टोरियल क्या है? एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, isn't it? So what do you see? Big products are being divided by primes and you are getting the remainders when you use Wilson remainder theorem. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. 36 फैक्टोरियल मॉड 37. अगर आपका डिवाइजर प्राइम है और फैक्टोरियल क्वेश्चन है, आप विल्सन रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे, ओके? अदरवाइज आप नहीं लगाओगे. अदरवाइज आप ये चेक करोगे कि क्या मेरा अगर जो डिवाइजर है वो नॉन प्राइम है, तो वो अगर मेरे फैक्टोरियल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है. अगर है, आई मीन 18 अगर 16 फैक्टोरियल के अंदर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. और अगर नहीं है तो फिर क्या करना है? यू विल सी अकॉर्डिंगली, ओके? सो यू ऑल नो व्हाट फैक्टोरियल्स आर, राइट? फैक्टोरियल सिंपली मीन्स कंटिन्यूस प्रोडक्ट टिल 1. जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 4 फैक्टोरियल, एंड दिस इज द साइन ऑफ फैक्टोरियल, ओके? दिस 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ऐसे अगर आप 10 फैक्टोरियल निकालते हो तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अप टिल 1. सो फैक्टोरियल्स आर इजी टू लर्न, बट कुछ स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं फैक्टोरियल के अंदर. दैट इज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. ये याद रखना, 0 फैक्टोरियल 1 होता है. देयर इज अ प्रूफ बिहाइंड इट, बट अभी हम प्रूफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं. 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है. ऑल्सो फैक्टोरियल जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का होता है, ओके? इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स. ऐसा नहीं कि आप -5 फैक्टोरियल निकाल रहे हो, बिकॉज -5 फैक्टोरियल में फैक्टोरियल का बेसिक लॉजिक क्या है कि नंबर गिवन नंबर में से एक एक कम करते जाओ और उसके जो प्रीडिसेसर्स हैं, यानी कि पीछे जो नंबर्स आ रहे हैं उसके -1 करके मल्टीप्लाई करते जाओ. तो अगर आप -5 का फैक्टोरियल निकालेगा तो लॉजिकली -5 -6 -7 -8 तो कभी खत्म ही नहीं होगा. इट विल नेवर रीच 1, राइट? सो इट इज़ इलॉजिकल टू यूज़ फैक्टोरियल्स इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स. तो नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, पहले ये याद रख लेना. 1 फैक्टोरियल भी आपका 1 ही होता है, बिकॉज 1 फैक्टोरियल में तो 1 ही आता है. 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? सो फैक्टोरियल्स बहुत बड़े प्रोडक्ट होते हैं. सपोज if somebody gives you 189 factorial, it is nearly impossible to calculate the value manually, isn't it? तो इसीलिए हम शॉर्टकट की तरह we'll use Wilson remainder theorem. Now you know the rules. Can you solve these? This is prime p minus 1 factorial mod p. p minus 1 factorial यानी कि 37 से एक कम का फैक्टोरियल यहाँ पर है, तो कौन सा रूल लगेगा? ये आंसर क्या आ जाएगा? 37 minus 1, right? That is equal to 36. p minus 1 will be the answer, right? Let me write it more clearly. 37 minus 1, isn't it? P minus 1 will be the answer. This is prime. It is dividing a factorial value 2 less than it. So P minus 2 factorial mod P. P minus 2 factorial mod P is 1. इसका आंसर सीधा सीधा 1 आ जाएगा. This is P minus 3. 37 minus 3 factorial. So P minus 3 factorial mod P is P minus 1 by 2. What is the prime? 37. 37 minus 1 by 2 is 36 by 2, and that is equal to 18. That's my answer, right? These are easy to do, as I said. इनको बस पहचानना होता है. Now what is the question here? What is the remainder when 28 factorial plus 27 की power 28 is divided by 29? So 28 factorial plus 27 की power 28, it is divided by 29. See, यहाँ पे दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं एंड दे आर कॉमनली डिवाइडेड बाई 29. सो 29 इसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर लिखेगा, इसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर लिखेगा. सो इफ़ यू डू 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 29, क्या 29 प्राइम है? येस. फैक्टोरियल डिवाइड कर रहा है? येस. कौन सा थ्योरम यूज हो जाएगा? विल्सन थ्योरम. p माइनस 1 फैक्टोरियल, 29 से एक कम का फैक्टोरियल है, p माइनस 1 फैक्टोरियल मॉड p p माइनस 1. तो इस पार्ट का रिमाइंडर कितना आएगा? p माइनस 1, दैट इज 28. तो ये रिप्लेस हो जाएगा 28 से. इट इज़ रिप्लेस बाई रिमाइंडर. इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. सो 27 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 29. व्हाट डू यू सी हियर? हाई पावर क्वेश्चन. यूलर के बारे में सोचेंगे. व्हाट इज यूलर? इन दोनों को कोप्राइम होना पड़ेगा, डिवाइजर डिविडेंड. क्या 27 29 कोप्राइम है? येस. तो यूलर लगा सकते हैं. यूलर किसका निकालेंगे? डिवाइजर का, दैट इज 29. व्हाट इज द यूलर ऑफ 29? इट इज 1 लेस. प्राइम नंबर है 29. प्राइम नंबर्स का यूलर वैल्यू इज ऑलवेज 1 लेस देन द प्राइम नंबर. सो 29 से एक कम करेंगे तो 28. 28 इज द यूलर वैल्यू. ये 28 क्या करता है? यूलर वैल्यू ऑलवेज डिस्टर्ब्स द पावर. यूलर वैल्यू ऑलवेज डिस्टर्ब्स द पावर. तो यूलर वैल्यू 28 से आप पावर 28 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0. इसका मतलब न्यू रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0. आई मीन द पावर, न्यू पावर, ओके.
and 27 की पावर 0 is 1, 1 divided by 29, remainder is 1. So basically by solving this part, I am getting the remainder 1. What do I finally get? 28 plus 1 divided by 29, that is 29 divided by 29, which gives you remainder 0. This is not upon, okay, this is remainder. याद रखना, मैं जो upon लिख रहा हूँ ये fractions नहीं है, remainder कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. 0 is the answer, that's it. So as I said कि अगर कोई भी रिमाइंडर क्वेश्चन बनेगा या तो वो इनका कॉम्बिनेशन, जैसे कॉम्बिनेशन किसका था, यहाँ पे विल्सन, यहाँ पे यूलर, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17? वेरी इजी. दिस इज प्राइम, यस. ये कितना है? प्राइम माइनस 3 फैक्टोरियल, यस और नो. तो प्राइम माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय पी इज, व्हाट इज द रिमाइंडर? p माइनस 1/2, दैट इज 17 माइनस 1/2, दैट इज 16/2, दैट इज 8. दैट्स योर आंसर. ओके, आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 23 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 529? 23 फैक्टोरियल को आप डिवाइड कर रहे हो 529 से, यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा. अब आपको लग रहा होगा ये तो प्राइम नहीं है, कैसे करें? ऐसे केसेस में आपको मैं एक नई चीज़ बताने वाला हूँ आज, ठीक है, रिमाइंडर्स के केसेस में, कि कई बार क्या होगा इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, इन रिमाइंडर क्वेश्चंस, सम पार्ट ऑफ द डिवाइजर विल बी कैंसल्ड. सम पार्ट आई एम सेइंग, ओके. जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ, अगर आप मैं ऐसी आपसे पूछ रहा हूँ बस, ठीक है, कि 2 की पावर अगर 3 है वो 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? ऑब्वियसली 0 आएगा. 2 की पावर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो, है ना, बिकॉज 2 डिवाइजर पूरा कैंसिल हो जाता है डिविडेंड के साथ. तो इस केस में तो रिमाइंडर 0 आएगा, राइट. ऐसा ही एक क्वेश्चन होगा जहाँ पे कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ द डिवाइजर विल बी कैंसल्ड विद द डिविडेंड. जैसे आपको क्या दिख रहा है? 23 फैक्टोरियल बड़ा प्रोडक्ट हम निकाल नहीं सकते. 23 फैक्टोरियल किससे डिवाइड हो रहा है? 529 से. क्या 529 कोई प्राइम नंबर है? नहीं, राइट. आई मीन 529 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना. 123 का स्क्वायर होता है. 23 स्क्वायर इज 529. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर स्क्वायर वैल्यूज टिल 30 एटलीस्ट. ओके, 30 तक सबको स्क्वायर्स वैल्यूज ऑन टंग होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल. अब आप यहाँ पे क्या करोगे? देखो, जो मैं पार्ट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. 23 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो? 23 इंटू 22 फैक्टोरियल. ऐसा मैंने 23 को अलग क्यों किया? बिकॉज 529 23 स्क्वायर होता है. इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 23 स्क्वायर से. ओके, अभी भी विल्सन थ्योरम नहीं लग रहा है. देखो, नहीं लग रहा, राइट. नीचे प्राइम नहीं है. इसको विल्सन थ्योरम के फॉर्म में लाने के लिए क्या मैं एक 23 कैंसिल कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ. कर दिया मैंने कैंसिल. बट अभी पूरा डिवाइजर कैंसिल नहीं हुआ है. 23 की पावर 2 थी डिवाइजर में, यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो गई है 23 की. वॉट एवर यू कैंसिल इन सच क्वेश्चन यू हैव टू सेव इट. अगर आप उस नंबर को भूल जाते हो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. व्हाट डिड यू कैंसिल? यू जस्ट कैंसिल 23. रिमेंबर दैट दिस कैंसल्ड 23 जो था, ये ऐसे ही तो नहीं आया था. इट हैज़ सम इंपॉर्टेंस. यू कैनॉट कैंसिल इट जस्ट लाइक दैट, है ना. तो आपको इसको यूज़ करना है लास्ट स्टेप में. वॉट एवर यू कैंसिल यू विल मल्टीप्लाई लेटर विद योर रिमाइंडर. What is the question remaining now? You just cancel 123. Now the question is 22 factorial being divided by 23. Yes or no? This is prime, this is factorial. P minus 1, 23 से एक कम. P minus 1 factorial divided by P. What is the remainder? P minus 1. That means इसका remainder कितना आएगा? 22. This is your current remainder after cancelling that 23. This 23, whatever you cancel, okay, whatever you cancel, you have to multiply back with the remainder. अभी आपका remainder कितना है? 22. तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए रिमाइंडर की? 23, बिकॉज दिस वाज कैंसल्ड. वट एवर यू कैंसल शुड बी मल्टीप्लाइड बैक. ओके, कितना आएगा? 23 इंटू 2 46, 46 506, राइट. 46 यस 506, ठीक है. 506. क्या हमारा जो रिमाइंडर है 506 वो हमारे डिवाइजर से छोटा है? यस, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होते हैं? डिवाइजर से छोटे होते हैं. डिवाइजर 529, रिमाइंडर 506, करेक्ट. आई होप इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है. ऐसा आप कर सकते हो. जैसे मैं आपको इसी का एग्जांपल दूसरे क्वेश्चन के थ्रू देता हूँ. सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है 2 की पावर 47 इंटू से 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है. ये क्वेश्चन है आपके पास 2 की पावर 47 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6. अब आपको दिख रहा है कि यार इस पार्ट में तो मतलब 6 विल डिवाइड 3 तो रिमाइंडर 3 आएगा. 6 विल डिवाइड 2 की पावर 47, तो आप 6 विल डिवाइड 2 की पावर 47 को अलग से सॉल्व करोगे. रादर देन दिस यू कैन यूज़ अ शॉर्टकट. व्हाट डू यू सी? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है. क्या 3 6 को कैंसिल करेगा? यस 2. यस और नो? राइट.
तो आपने कैंसिल क्या किया, यू जस्ट कैंसिल्ड 3, दिस 3 विल बी सेव्ड एंड विल बी मल्टीप्लाइड लेटर, ओके। अब क्वेश्चन क्या बन गया है, 2 की पावर 47 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें तो आपको सीधा दिख रहा है कि 2 की पावर 47, 2 को ऑब्वियसली कैंसिल करके 0 ले आएगा रिमाइंडर। तो इस 0 के साथ इस 3 को, बिकॉज ये तो हमारा रिमाइंडर आफ्टर कैंसिलिंग 3 आया, तो इसके साथ फाइनली आपको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द ओरिजिनल रिमाइंडर। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे रिमाइंडर ऑलरेडी 0 है, 0 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इसका 0 ही आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज 6 नीचे है, 2 इंटू 3 का आपको एक पेयर ऊपर मिल ही रहा है, राइट। आई होप क्लियर है आपको मैं क्या कह रहा हूँ। वट एवर यू कैंसिल यू मल्टीप्लाई बैक, ओके। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली, ठीक है। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन व्हिच सेज दैट व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 37 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 41। दिस इज अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, पे अटेंशन टू इट, ओके। 37 फैक्टोरियल मॉड 41 निकालना है आपको। जो विल्सन थ्योरम होता है उसमें ऑब्वियसली फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है एक प्राइम नंबर से, क्या ये प्राइम है, यस। बट विल्सन थ्योरम के पास सिर्फ 3 रूल्स होते हैं, और कितने गैप तक होते हैं, 3 गैप तक। जैसे p-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p is p-1, p-2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p is 1, p-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p is p-1/2। बट यहाँ क्या है, ये प्राइम 41 है और जो डिवाइजर जो आपका डिविडेंड है वो 4 लेस है, 41 - 4, तो p-4 फैक्टोरियल है ये। तो हमें क्या पता है कि p-4 का तो हमें ऐसे रूल नहीं पता, ये सुनो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक नोन रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज़ अ नोन रिजल्ट। सपोज इन प्लेस ऑफ 37 फैक्टोरियल द क्वेश्चन वुड हैव बीन 38 फैक्टोरियल, यानी कि एक ऐसा रिजल्ट यूज़ करो जो आपको पहले से पता है। दिस इज प्राइम -3, p-3 फैक्टोरियल मॉड p विल बी व्हाट इज द रिमाइंडर, p-1/2, सो 40/2 दैट इज 20। तो एक्चुअली रिमाइंडर इस केस में क्या आता है, 20 आता, नहीं आता। आई होप ये सबको क्लियर है। ये नोन रिजल्ट है हमारे लिए, p-3 फैक्टोरियल मॉड p इज p-1/2, तो मैंने अपना रिमाइंडर लिख दिया। अब इस 38 फैक्टोरियल से हम 37 कैसे निकालेंगे 38 इंटू 37 फैक्टोरियल। कैन वी राइट 38 फैक्टोरियल एज 38 इंटू 37, यस। बिकॉज अगर मैं कहता हूँ कि 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है, 5 4 3 2 1, ये सुनो। सो 4 3 2 1 की ग्रुपिंग करोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 5 फैक्टोरियल। सो जस्ट द वे वी कैन राइट 5 फैक्टोरियल एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वी कैन राइट 38 फैक्टोरियल एज 38 इंटू 37 फैक्टोरियल। एंड इसको आपको डिवाइड करना है 41 से, ऑलरेडी नोन है हमारे पास रिजल्ट 20। अब आप 41 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। देखो ये आपका डिविडेंड है, दिस इज डिवाइजर, दिस इज रिमाइंडर। यू ऑल नो दैट डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। ये डिविडेंड है आपका। आप इसको एक तरीके से कैसे लिख सकते हो, देखो रिमाइंडर आपका 20 आ रहा है, तो क्या आप राइट हैंड साइड को 41k + 20 लिख सकते हो, ऑब्वियसली, बिकॉज सी ये 20 कब आया होगा रिमाइंडर, जब एक 41 डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को और रिमाइंडर 20 लाना है, तो हमारा जो डिविडेंड होगा वो किस फॉर्म का होगा, डिवाइजर 41 इंटू सम क्वोशिएंट। हमें नहीं पता भाई, 38 फैक्टोरियल बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, हमें नहीं पता क्वोशिएंट क्या आएगा, बिकॉज बड़े नंबर को डिवाइड करने में बड़ा क्वोशिएंट आता है, हमें नहीं पता, आई टेक इट के, बट रिमाइंडर मेरे को पता है 20। सो कैन आई राइट दिस 20 एज 41k + 20, yes or no? Either I can do this or another way is आप क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे मेरा डिवाइजर क्या है, देखो 41 will divide 37 factorial as well, 41 will divide 38 as well, because see हो क्या रहा है, 38 into 37 factorial is divided by 41 and the remainder being generated is 20, है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। तो 41 से अगर आप 38 को डिवाइड करते हो कितना आएगा, -3, यू नो दैट 41 से 38 डिवाइड होगा -3 आएगा। दिस इज व्हाट यू नीड। और यही 41 एक तरीके से आपका जो राइट में रिमाइंडर है वो कब आया होगा, जब 41k + 20 41 से डिवाइड हुआ होगा, इजंट इट, बिकॉज 41 से 41k डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा और 20 को डिवाइड करोगे तो 20 ही आएगा। तो एक तरीके से ये राइट हैंड साइड को भी हम 41 से डिवाइड करके व्हाट कैन वी डू, वी कैन डू, अगर हम इसको 41 से डिवाइड करते हैं, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 20 41 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, -21, यानी कि आपको 41 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर लिख देना है। व्हाट यू गेट नाउ, -3 इंटू दिस इज व्हाट 37 फैक्टोरियल मॉड 41 इज इक्वल टू -21। अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये 3 से 21 को अगर कैंसिल करेगा तो 7 आएगा,
This is what you wanted, 37 factorial mod 41 and that is equal to 7. So what is your final answer? It is 7. So जहाँ पे आपका गैप जहाँ पे आपका गैप विल्सन रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ज़्यादा है वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हो. 7 इज़ योर आंसर. ओके, अभी ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. फॉर नाउ वी हैव 27 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 29. दिस इज प्राइम p माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई p. आंसर विल बी 1 अकॉर्डिंग टू विल्सन थ्योरम. कोई कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट अगर आप करते हो, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, विच इज n इज गिवन 35 into 36 into 37 up till 67. What is the remainder left when n is divided by 289? Again देखो एक क्वेश्चन है. 35, 36, 37 आपको क्या दिख रहा है? कंटिन्यूस प्रोडक्ट है. यस और नो? 35 से लेकर 67. तो ये फैक्टोरियल नहीं है एग्जैक्टली. अगर ये 1 से शुरू हो रहा होता 1 2 3 4 अप टिल 67 तो हम n को क्या लिख लेते? 67 फैक्टोरियल. बट इट इज़ नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो वी कैन नॉट राइट इट एज अ फैक्टोरियल. बट what is the remainder left when n is divided by 289? So you basically have to divide 35, 36, 37, 38. ऐसे करते 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 आपको कहाँ जाना है? You have to go till 67 and this has to be divided by 289. बहुत easy भी क्वेश्चन है. ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैसे देखो 289 क्या होता है एक्चुअली में? 289 होता है 17 स्क्वायर. सो कैन आई राइट 289 as 17 square here first, right? Now see this 17 square. जब भी आपको ना डिवाइजर में स्क्वायर दिखे पक्का याद कर लो, पक्का ध्यान में रखना कि इसमें से एक 17 या कुछ तो कैंसिल हो ही रहा होगा. बिकॉज मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले 23 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 529 कराया था, तो वहाँ पे भी हमारा एक 23 जब स्क्वायर था ना डिवाइजर में तो वो कैंसिल हो रहा था एक पावर. ये सुनो, तो वैसे ही 17 स्क्वायर में से पक्का एक 17 कैंसिल होगा. ऐसा जनरली होता है इस टाइप के क्वेश्चन में. क्या हम 17 कैंसिल कर सकते हैं फ्रॉम द डिविडेंड अबव? 35 में कोई 17 नहीं होता, 36 में नहीं होता, 37 नहीं, 38 नहीं. तो आप 17 की टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो. 17 वन जा 17, क्या ऊपर 17 है? नो. 17 टू या 34, क्या ऊपर 34 है? नो. 17 3 या 51, क्या ऊपर 51 आएगा? यस. पक्का यहाँ कहीं पे 51 आएगा व्हेन यू कीप राइटिंग द रिजल्ट. 38, 39, 40, 41, देयर विल बी अ टाइम जब 51 आएगा बिकॉज वी हैव टू गो टिल 67. फिर 17 4 या 68, क्या 64 आएगा? 68 आएगा यहाँ पर. 17 4 या 68, नो. तो 17 का ओनली मल्टीपल दैट इज प्रेजेंट इन दिस एंटायर प्रोडक्ट इज 51. तो हम क्या करेंगे? एक 17 कैंसिल करेंगे, वो 17 बिकॉज 17 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 17 इंटू 17. दैट 17 विल कैंसिल 51 एंड 17 3 या 51. यस और नो? तो एक 17 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. व्हाट हैपेंड? 117 जस्ट गॉट कैंसल्ड. वी हैव टू सेव इट बिकॉज वील बी मल्टीप्लाइंग लेटर विद द ओरिजिनल रिमाइंडर, है ना. ये बताया था मैंने आपको, जब भी आपका डिवाइजर का कोई पार्ट कैंसिल होता है तो आप उसको फाइनली बाद में अपने रिमाइंडर के साथ मल्टीप्लाई करते हो टू गेट द फाइनल आंसर. क्या ये सबको क्लियर है? एक 17 कैंसिल हो चुका है, उसने 51 को डिवाइड कर दिया. 17 3 या 51. अब आप एक चीज़ देखो, अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया है? 17 स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ. ठीक है, आई विल रिमूव द स्क्वायर, जस्ट 117 इज रिमेनिंग. यस और नो? Now this 17 if it divides 35, what will be the remainder? 17 2 या 34, 1 आएगा. 17 2 या 34, यहाँ पे 36 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 2. इसको डिवाइड करने पे 3. ऐसा करते 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 कहाँ तक जाएगा? 17 3 या तो 51 है ना. तो 50 तक जाएगा अगर, तो रिमाइंडर कितना देगा? बिकॉज वी विल ऑल्सो हैव अ 50 हियर. यस और नो? 50. तो 1 2 3 4 ऐसा करते करते जब 17 50 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर देगा 16. उस 16 के जस्ट बाद क्या आएगा? देखो ये 50 को डिवाइड करने पे 17 से 16 आ रहा है, तो 51 को डिवाइड करने पे 3 आ रहा है. यानी कि यहाँ तक हमारा एक प्रोडक्ट बन गया है 1 2 3 4 अप टिल 16. दिस विल बी एंटायरली 16 फैक्टोरियल. यस और नो? उसके बाद जस्ट नंबर आ रहा है इस 51 का जो डिवाइड होकर के 3 बन चुका था. 51 के बाद क्या आएगा? 52 53 and so on till 67. If from 17 you divide 52, 17 3 या 51, remainder 1. 17 से 53 को करोगे 17 2 या 17 3 या 51, remainder 2. ऐसे ही करते करते आप कहाँ पहुँच जाओगे? 67 तक. तो क्या आएगा? 17 3 या 51, 16, यहाँ पे भी 16 आएगा. तो what do you see? 1 2 3 4, I mean 54 55 56 ऐसे कंटिन्यूसली रिमाइंडर्स क्या आते रहेंगे? 1 2 3 4 up till 16. So what will you eventually get? 16 factorial here as well, and this entire thing is being divided with 17. Yes or no? I hope ये क्लियर है. मैंने पहले
एक नंबर ढूंढा ऊपर जो 17 स्क्वायर था नीचे, उसको कैंसिल कर दे, तो एक पावर कैंसिल हो गई, 51 के साथ आया 3। देन उसके बाद मैंने क्या किया, आई जस्ट डिवाइड फ्रॉम दिस 17 रिमेनिंग, आई डिवाइडेड ईच एंड एवरी नंबर अबव, आई गॉट 16, 1 to 16 रिमाइंडर्स हियर and 1 to 16 from 52 to 67. I wrote them as 16 factorial, there's 3 in between, 3 लिख दिया। अब ये है प्राइम, प्राइम से फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, p minus 1 factorial mod p, you know that remainder will be 16, remainder is p minus 1, p minus 1 factorial mod p, remainder is 16, तो what do I have, 16 into 3 into 16 divided by 17, अब 17 16 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर -1, 17 16 को डिवाइड करेगा रिमाइंडर -1, -1 into 3 into -1 is basically 3, 3 divided by 17 रिमाइंडर इज 3, बट इज दिस योर आंसर? नो। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, जो 17 आप कैंसिल ऑलरेडी कर चुके थे, सो क्या आएगा यहाँ पे 3 into 17, बिकॉज फाइनल आंसर आपका 3 है, एक 17 आपने कैंसिल किया था, दैट विल बी मल्टीप्लाइड अगेन, दैट गिव्स यू 51 एज द आंसर, एंड 51 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत लॉजिकल भी हैं, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेट अवे, ऐसा क्वेश्चन आपको आईपी मैट में मुझे लगता है मुश्किल से आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन चाहे तो आ सकता है, ठीक है, एंड करने लायक क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ यू हैव अनदर क्वेश्चन विच सेज 209 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 422। अगेन देर इज नथिंग लाइक व्हाट, देर इज नो कंडीशन फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ विल्सन, बिकॉज विल्सन बोलता है प्राइम से p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3 डिवाइड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे तो प्राइम है ही नहीं पहली बात, तो यहाँ करोगे कैसे? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विल्सन एंड चाइनीज। हाउ? ऊपर 209 फैक्टोरियल है, अगर मैं 209 फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखता हूँ, बिकॉज कुछ नहीं कर सकते आप उसके साथ, बट 422 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 into 211, यस और नो? The divisor has been broken into product of two co-primes, 2 and 211 are co-prime, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चाइनीज़ लगा सकते हो, तो करोगे क्या, आपको एक पार्ट में क्या करना पड़ेगा, चाइनीज़ में क्या करते हैं, इंडिविजुअली 2 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, 211 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, सो 209 फैक्टोरियल इफ इट इज डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर इज 0, तो हाउ टू राइट द इक्वेशन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो करते थे चाइनीज़ में, वी जस्ट राइट द इक्वेशन, है ना, बिकॉज 209 हमारा डिविडेंड है, 209 फैक्टोरियल हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 2 इंटू सम क्वोशिएंट, बिकॉज बहुत बड़ा नंबर है, रिमाइंडर 0, क्यों रिमाइंडर 0, बिकॉज देखो 209 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है, तो 209 फैक्टोरियल में एक 2 भी होगा, जब आप लास्ट में लिखोगे ना 4 into 3 into 2 into 1, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0, बट हियर 209 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 211, दिस इज परफेक्ट केस ऑफ विल्सन। प्राइम नंबर है, हाँ प्राइम नंबर है, कैसे टेस्ट करते हैं प्राइम नंबर, मैंने बताया था, इस नंबर का अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट लो, उस स्क्वायर रूट से नीचे जितने भी प्राइम होते हैं उससे 211 को डिवाइड करो, नेवरदलेस 211 इज प्राइम ऑलरेडी, सो दिस इज प्राइम -2, प्राइम -2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय प्राइम इज 1 रिमाइंडर, सो डिविडेंड 209 फैक्टोरियल इज रिटन एज डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 211 इंटू क्वोशिएंट b प्लस रिमाइंडर 1, अकॉर्डिंग टू विल्सन थ्योरम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर होनी चाहिए, सो 2a प्लस 0 should be equal to 211b प्लस 1। हमेशा वैल्यू कहाँ डालते हैं, बिगर कोफिशिएंट, b में डालो 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर b को 0 रख दोगे तो राइट हैंड साइड में 1 बनेगा, क्या लेफ्ट हैंड साइड का भी 1 बन सकता है फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ n? नो। क्या अगर आप b की जगह पे 1 डालोगे, इफ यू पुट b इक्वल टू 1, व्हाट यू गेट इन द राइट हैंड साइड, 211 प्लस 1 212, कैन लेफ्ट हैंड साइड बिकम 212? यस, बिकॉज 2 into a कैन बी 212 एट a इक्वल टू 106, 212, जिस वैल्यू पे दोनों बराबर हो जाते हैं वही मेरा रिमाइंडर डिक्लेयर हो जाता है, यही मेरा रिमाइंडर है, एंड दैट इज माय आंसर। टू चेक इट, इज 212 द रिमाइंडर लेस देन द डिवाइजर 442? यस, सो 212 इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चाइनीज एंड विल्सन, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। सो आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टेक्निक्स, आई होप आप हर टाइप का क्वेश्चन रिमाइंडर का आप सॉल्व कर सकते हो। वी हैव 2 more questions, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हियर I mean this is also very important, okay, because question here is 96 factorial mod 101. What do you see here? The gap between the prime, this is the prime, yes, Wilson use हो सकता है, but यहाँ पे जो आपका factorial that is 5 less. According to Wilson हमारे पास जो direct remainders होते हैं 1, 2 and p minus 1 जो भी होता है ना, वो 1, 2, 3 के गैप के लिए होते हैं प्राइम के साथ, बट यहाँ पे गैप 5 का है। तो अगेन मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में आपको नोन रिजल्ट यूज़ करना है। होप यू रिमेंबर 37 फैक्टोरियल मॉड 41 वाला क्वेश्चन, वही यूज़ करना है। एक नोन रिजल्ट में एक काम करते हैं, सपोज जैसे ये 101 है, तो मुझे एक नोन रिजल्ट पता है कि सपोज मुझे 96 फैक्टोरियल चाहिए,
तो नोन रिजल्ट मेरे पास ये भी होगा है ना, अगर यहाँ पे इस प्राइम से 3 लेस होता 98 फैक्टोरियल मॉड 101, तो मेरा आंसर कितना आता p माइनस 3 फैक्टोरियल मॉड p इज इक्वल टू p माइनस 1/2, यानी कि 101 माइनस 1/2 दैट इज 100/2, दैट इज 50 मेरा रिमाइंडर आना चाहिए था। यस और नो? दिस इज माई नोन रिजल्ट, दिस इज माई नोन रिजल्ट। यस और नो? तो अब आप 98 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 98 इंटू 97 इंटू 96 फैक्टोरियल मॉड 101 दैट विल बी इक्वल टू 50, नोन रिजल्ट। अब 101 क्या करेगा? 98 को डिवाइड करेगा तो -3, 101 अगर 97 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? -4। यस और नो? दिस इज व्हाट यू नीड। एंड नाउ दिस इज 12 इंटू 96 फैक्टोरियल mod 101 and that will be equal to, you see we have 50 here. Yes or no? अब आप क्या कर सकते हो? Over here you can see that, see right hand side को हम कैसे लिख सकते हैं? ये रिमाइंडर है। Yes or no? This is our remainder. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि राइट हैंड साइड में एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको 101 से डिवाइड करने पे 50 आ रहा है, सो कैन वी राइट इट एज 101k plus 50? Yes or no? We can do it. 101k plus 50. So 12 into 96 factorial mod 101 can be written as what? 101k, because divisor मेरा क्या है? 101. 101 डिवाइजर, क्वेश्चन मुझे पता नहीं बिकॉज इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने पे क्वेश्चन आ रहा है, तो दैट इज k प्लस रिमाइंडर मुझे पता है ऑलरेडी 50। अब मेरा 96 फैक्टोरियल मॉड 101 क्या आएगा? 96 फैक्टोरियल mod 101 should actually be this 12 will go beneath this number, 101k plus 50 divided by 12, right? अब आप चाहो तो यहाँ पे k की एक ऐसी वैल्यू रखो कि 101k plus 50 जो है 12 से डिवाइड हो और एक ऐसा नंबर बन जाए जो इंटीजर आए और उसकी वैल्यू 101 से कम हो, बिकॉज मेरा डिवाइजर है 101, रिमाइंडर की वैल्यू 101 से कम होनी चाहिए। तो क्या आप अगर k को 0 रखोगे तो 12 से डिवाइड होगा? नो, k इक्वल टू 0 पे 50 डिवाइड बाई 12 नॉट डिविजिबल। k इक्वल टू 1 पे क्या आएगा? 151 नॉट डिविजिबल। k इक्वल टू 2 पे अगर आप k को 2 रखते हो तो कितना आएगा? 202 प्लस 50, दैट इज एट k इक्वल टू 2 हियर आई विल बी गेटिंग 202 प्लस 50, दैट मीन्स 252 divided by 12 and 252 is divisible by 12, yes, generating an integer। 12 to 24, 12 1 21 मेरा फाइनल आंसर होगा। कुछ यहाँ पे कट नहीं हुआ था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था, 5 का गैप था, आई यूज द नोन रिजल्ट, मैंने 101 के साथ 3 के गैप वाला फॉर्मूला यूज़ किया अकॉर्डिंग टू विल्सन, 50 मेरा रिमाइंडर आना चाहिए था, ये लिख दिया। 101 से अब मैं 96 फैक्टोरियल, आई मीन 98 फैक्टोरियल था मेरे पास, मैंने उसको 98 इंटू 97 इंटू 96 फैक्टोरियल मॉड 101 50 अपना नोन रिजल्ट लिख दिया। 101 98 को डिवाइड करेगा -3, 101 97 को डिवाइड करेगा -4, तो -3 इंटू -4 12 इंटू 96 फैक्टोरियल मॉड 101 इक्वल टू 50। व्हाट डिड आई से? राइट हैंड साइड में जो रिमाइंडर है वो कब आया होगा? जब एक ऐसा नंबर डिवाइड हुआ होगा जिससे 101 से डिवाइड करने पे 50 रिमाइंडर आए। सो व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स विल गिव रिमाइंडर 50 व्हेन दे आर डिवाइड बाय 101? 101 का मल्टीपल होना चाहिए, एक्स्ट्रा 50 बचा होना चाहिए, तो 101 के प्लस 50 मैंने राइट हैंड साइड को लिखा। तो 96 फैक्टोरियल मॉड 101 विल बी दिस 12 विल कम बिलो दिस। नाउ k की एक ऐसी वैल्यू, k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे हम, है ना, k की ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिसके लिए ये पूरा नंबर 12 से डिवाइड होकर के एक पॉजिटिव इंटीजर दे, और वही मेरा रिमाइंडर होगा। बट रिमाइंडर चेक करने के लिए आपका रिमाइंडर है 21, डिवाइजर था 101, क्या रिमाइंडर 101 से छोटा है डिवाइजर से? येस, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। सो k इक्वल टू 0 पे वी वर नॉट गेटिंग एन इंटीजर, k इक्वल टू 1 पे वी वर नॉट गेटिंग इंटीजर, k इक्वल टू 2 पे वी गॉट 21, दैट्स माई आंसर। ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही तरीका है। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आज समझ लेते हो तो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, प्रोबेबली इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली विल्सन का नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड यू टू शो हाउ रिमाइंडर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ एप्पल्स 2009 की पावर 2009 की पावर 2009 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फ्यू ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए ये सारे एप्पल्स। एवरी ग्रुप रिसीव्ड 42 एप्पल्स एक्सेप्ट फॉर ग्रुप एक्स। हर ग्रुप को 42 42 42 42 एप्पल्स मिले, लेकिन एक ग्रुप एक्स को नहीं मिले। व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रुप एप्पल्स दैट, व्हाट इज द नंबर ऑफ एप्पल्स? ओके, ऑब्वियसली एप्पल्स है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एप्पल्स दैट ग्रुप एक्स रिसीव्स? आप बताओ, इतने सारे एप्पल हैं, 42 42 42 42 सबको मिल रहे हैं, तो एक बार एक ऐसा टाइम आएगा जब सारे ग्रुप्स के नंबर ऑफ एप्पल्स का सम करके इतना आना चाहिए। लेकिन 42 से ये नंबर अगर डिवाइड ही नहीं होगा
जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 12 एप्पल्स हैं, ओके, एंड मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 ग्रुप्स में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4. सो दिस इज द नंबर ऑफ एप्पल्स. आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जाम्पल है 12 एप्पल्स है मेरे पास, मुझे 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है और हर ग्रुप में 3 देने हैं. तो 3 3 3 3 अगर 7 ग्रुप को जाएंगे तो 3 + 3 + 3 + 3 12 कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड. रिमाइंडर कितना होगा 0. बट अगर मैं ऐसा बोलूँ आपसे कि 12 एप्पल्स हैं, है ना, और हर ग्रुप को मेरे पास 3 ग्रुप है, ठीक है, ये 5 के हर ग्रुप को 5 एप्पल्स मिलेंगे बोला, लेकिन एक ग्रुप है जिसको 5 नहीं मिले, तो इसको 5 मिलेंगे तो 5, इसको 5 मिलेंगे 5, लेकिन टोटल 12 है तो 5 मिल गए, तो इस ग्रुप को कितने मिलेंगे 2. तो व्हाट इज दिस एक्चुअली 2? इट इज द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बाय जितने एप्पल हर ग्रुप को मिल रहे थे 5. तो यहाँ भी क्या होगा, उस ग्रुप को क्या नहीं मिला होगा, उसको रिमाइंडर वाला एप्पल मिला होगा, यस और नो. तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे, 2009 की पावर 2009 की पावर 2009 एंड इट विल बी डिवाइडेड विद 42. जो रिमाइंडर आएगा वही नंबर ऑफ एप्पल्स क्या होगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप एक्स को मिला होगा. नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. सो नाउ यू नो इट्स अ हाई पावर क्वेश्चन. पहला थॉट हमारा क्या आएगा, यूलर. बट क्या इसमें यूलर लगेगा, देखो 42 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. 42 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42. क्या 1 2 3 6 इन प्राइम्स में से 42 के जो प्राइम फैक्टर उनको देखो 2 3 7 एक तरीके से, ये सुनो. क्या 2 3 7 में से कोई भी 2009 को डिवाइड कर रहा है? बिकॉज देखो हाई पावर क्वेश्चन है, हम यूलर के बारे में सोच रहे हैं. यूलर के लिए हमें को प्राइम चेक करना होता है कि HCF 1 है या नहीं. क्या 2 2009 को डिवाइड करेगा? नो. क्या 3 डिवाइड करेगा? सम ऑफ डिजिट्स क्या है 2009 का, 9 + 2 11, नहीं करेगा. 7 करेगा, 7 2 जा 14, विल गेट 60. तो फिर क्या हो जाएगा, 7 या 56, 49 बचेगा. यस, 7 कर रहा है. तो अगर 7 42 का भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है 2009 का, तो यानी कि 7 HCF हो सकता है, को प्राइम ये नहीं है. ठीक है, को प्राइम नहीं है, पता लग गया. तो यूलर तो भाई नहीं लग सकता, बिकॉज अगर को प्राइम नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया मैंने कैसे निकाला कि ये को प्राइम है. मैंने 42 के सारे प्राइम फैक्टर्स नोट करे. 2 3 7 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42. दोज प्राइम फैक्टर्स, अगर उनमें से कोई भी प्राइम फैक्टर 2009 को डिवाइड कर देगा, तो यानी कि वो कॉमन है दोनों के बीच में. जैसे 7 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, तो 7 इज अ कॉमन फैक्टर. कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, तभी वो को प्राइम होते हैं. इसलिए ये को प्राइम नहीं है. इफ़ दे आर नॉट को प्राइम वी कैन नॉट यूज़ यूलर, बिकॉज यूलर तभी यूज़ होता है जब आपके नंबर्स को प्राइम होते हैं. तो हम क्या यूज़ करेंगे, चाइनीज़. जब हमारा यूलर नहीं लगता है तो चाइनीज़. चाइनीज़ क्या बोलता है, ब्रेक द डिवाइजर इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम. तो 42 को मैं ब्रेक कर देता हूँ 6 × 7. ठीक है, कर दूँ 42 को 6 × 7, ओके, एंड 6 and 7 आर को प्राइम एज वेल. तो 6 × 7. अब आप एक चीज़ देखो, 7 से अगर आप 2009 को डिवाइड करोगे, मैंने बताया था ना डिवाइजर कैन डिस्टर्ब द बेस. 7 से अगर आप 2009 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आता है 0. तो यानी कि चाइनीज़ में क्या होता है, इंडिविजुअली आप एक बार 6 से इसको डिवाइड करोगे, एक बार 7 से, बट 7 से डिवाइड करते हैं 2009 की पावर 2009 की पावर 2009. व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 0. सो इक्वेशन क्या बनेगी, डिवाइजर इंटू कोशेंट ए प्लस रिमाइंडर 0 आ रहा है. तो एक तो ये बन जाएगी किससे, 7 से होने पे. अब हम 6 वाला पार्ट करते हैं. ओके, विल डिवाइड दिस बाय 6. अब इसको 6 से डिवाइड करते हैं. इफ़ यू डिवाइड इट विथ 6, सबसे पहले 6 क्या करेगा, अपने बेस को डिस्टर्ब कर लेगा. तो 2009 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, व्हाट डू यू गेट, 6 3 जा 18, 20, 6 3 जा 18, देन 29. अब यहाँ पे देखो एक बढ़िया बात है, अगर आप 6 से 29 को डिवाइड करते हो तो आप क्या कर सकते हो, 6 4 जा 24, व्हाट यू गेट 5. यानी कि इसको डिवाइड करने पे 5 आ रहा है. अब कैसे लिखूंगा इसे मैं, 5 की पावर 2009 की पावर 2009 डिवाइडेड बाई 6. 6 से अगर आप 5 को डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा -1. सो कहना इसे -1 की पावर, और ये 2009 की पावर 2009 है, तो पावर में जो नंबर है आपका वो ऑड है, बिकॉज 2009 एक ऑड नंबर है, उसकी पावर 2009, तो -1 की पावर ऑड डिवाइडेड बाई 6. -1 की पावर ऑड होता है -1 डिवाइड बाई 6 इज, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे सुनो, तो रिमाइंडर आएगा 5. यानी कि 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 5. तो 6b + 5, डिवाइजर 6 इंटू क्वोशिएंट b प्लस रिमाइंडर 5, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा. बड़ा कोफिशिएंट कहाँ है, ए में. ए में वैल्यू डालो, 0 डालोगे तो क्या राइट हैंड साइड 0 बनेगा, नो. यहाँ पे 1 डालो, 7 क्या है, 7 बनेगा कभी, 6b + 5 फॉर एनी वैल्यू ऑफ b, नो. ए की जगह पे
2 डालो 14, क्या ये 14 बन रहा है फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ बी? नो। यहाँ पे 3 डालो तो ये 21 बन रहा है, क्या ये 21 बन रहा है फॉर एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ बी? नो। 21, 28, क्या ये 28 बन रहा है? नो, 28 भी नहीं बन रहा। 5 डालो 35, क्या 35 बन रहा है? यस। तो a इक्वल टू 5 पे और b इक्वल टू 6 पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों 35 हो जाएंगे, एंड दिस वैल्यू जहाँ पे दोनों इक्वेट होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग हमारा रिमाइंडर विच इज़ 35, एंड वही मेरा बच गया होगा एक ग्रुप के लिए जिसको 42 एप्पल्स नहीं मिले, उसको रिमाइंडर नंबर ऑफ एप्पल्स मिले विच इज़ 35, 35 इज माई आंसर। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट विद द सेशन, ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। एंड वी सॉल्व 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन आई वुड से, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विल्सन आ सकता है एग्जाम में, एंड ट्राई टू डू इट। इन क्वेश्चंस को दोबारा एक बार बिना देखे करो, ये रूल्स याद कर लो, यू विल बी इजीली एबल टू डू इट। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका रिमाइंडर्स खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सेशन वील डू ऑन फैक्टर्स। एवरी रिमाइंडर क्वेश्चन विल नाउ बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रिमाइंडर थ्योरम्स ओनली, सो यू जस्ट हैव टू थिंक कि कौन सा रिमाइंडर थ्योरम यूज होगा। आई होप दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू, द क्वेश्चंस आर हेल्पिंग यू। डू कमेंट योर फीडबैक, ओके, हाउ are you feeling about these sessions, so that I also know that if I need to make any improvements, okay. Thank you so much. Like this video and share with your friends, and do subscribe to the iQuanta channel. I'll see you in the next session.